अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत है? तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है दरअसल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर। ठीक है ना जी। तो देखें, शुरू करते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास दरअसल दो किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। तो एक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और मेरे प्यारे बच्चों इसका जो दूसरा नाम है ना वो है डॉट प्रोडक्ट। ठीक हो गई जी। और जो इसका जो दूसरा टाइप है उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। और मेरे प्यारे बच्चों इसका जो दूसरा नाम है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक हो गई जी। तो चले जी, आप शुरू करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, स्केलर प्रोडक्ट। बेटा बेहतरीन नोट्स वो है जो बच्चा खुद बनाए। ठीक है ना। तो आप लोग अपना पेन और कागज़ निकालिए, रजिस्टर निकालिए, और जैसे मैं आपको बताता जाऊं आप इसको स्टॉप करें, पुश करें और उसके बाद उसको लिखें। क्योंकि अगर आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, और दूसरी बात यह है कि कंसेप्ट भी आपके उसी टाइम क्लियर हो जाएंगे। फिर अगर दोबारा आप इसको करेंगे तो मेरा ख्याल में बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसके बेक पर जाऊं ना और आपको बता दूं कि जनरली हम अगर स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? तो जनाब हमें हमेशा वेक्टर मिलता है। अब मैं एक मिसाल भी दे दूं, जैसे मास एक स्केलर है, अगर वो वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वेलोसिटी वेक्टर है, मास जो है वो स्केलर है, तो हमें मिलता है मोमेंटम। और सब बच्चे जानते हैं कि मोमेंटम एक वेक्टर है। तो एक तो स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो गया। हमारे पास जो दूसरा है वो है कि अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या मिल सकता है? तो जनाब एक चांस तो ये है कि हमें दोनों से स्केलर मिले रिजल्ट के तौर पे, और दूसरा रिज़ल्ट ये है कि हमें दोनों के रिज़ल्ट से वेक्टर मिले। यानी अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर भी मिल सकता है, और अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर भी मिल सकता है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है कि अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और रिज़ल्ट में स्केलर मिले तो उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक होगी जी। यानी अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और उनके मल्टीप्लिकेशन से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, यानी जो रिज़ल्ट में मिले वो डायरेक्शन के लिए, यानी उसकी डायरेक्शन नहीं हो, हाँ जी, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं हो, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे? हम उसे कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो पहले तो आप इसकी डिफिनीशन लिखें। हम कहेंगे कि व्हेन टू वेक्टर्स आर व्हेन टू वेक्टर्स are multiplied and as a result we obtain, हम हासिल करें स्केलर क्वांटिटी। अगर एज ए रिजल्ट हम हासिल करें एक स्केलर क्वांटिटी तो फिर इस किस्म के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। चलिए जी, एक एग्जांपल भी दे दूं। मसलन अगर फोर्स जो वेक्टर है एक डिस्प्लेसमेंट के साथ जो वेक्टर है मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें रिजल्ट में मिलता है वर्क। और मेरे सारे बच्चे जानते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड विद अप्रोप्रिएट यूनिट, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए और रिजल्ट में हमें क्या मिला?
रिजल्ट में हमें मिला एक स्केलर क्वांटिटी, तो इस किस्म के प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए मैथमेटिकली, अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल फर्स्ट ईयर के लेवल के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है जी। बड़े क्लास के बच्चे जो है वो यकीनन उनके लिए ये नहीं है। देखो मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर्स मेरे पास सपोज करें एक वेक्टर ए है, और मान लो मेरे पास एक वेक्टर जो है वो वेक्टर बी है, ठीक होगी जी। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक हो गया। मैं दोबारा बना रहा हूँ, मान लो ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये है मेरे पास वेक्टर बी। ये वेक्टर ए हुआ बेटा और ये रहा मेरे पास वेक्टर बी, और वेक्टर बी ने एंगल बनाया है वेक्टर ए के साथ। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होना चाहिए। तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इस बी का ये जो एक्स कंपोनेंट है ये यहाँ लगाते हैं, यानी बी का ए के ऊपर जो प्रोजेक्शन है यानी बी एक्स। अब ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है यानी ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो बराबर किसका होना चाहिए, वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो वेक्टर यानी दूसरे वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दरअसल होगा ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट। यानी अगर मैं ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट मालूम करना चाहता हूँ तो जो वेक्टर एंगल बनाएगा उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जिसके ऊपर हो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के प्रोडक्ट बराबर होगा इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट का। तो जनाब ए मैग्नीट्यूड तो हम ए लिखेंगे और बी एक्स से मुराद है बी कॉस थीटा। तो जनाब दिस इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी, और ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मैं इस चीज़ को यहाँ पर एक्स्ट्रा दोबारा थोड़ा सा आप लोग के जहन में बिठाना चाह रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम हमने रखा वेक्टर पी, और एक वेक्टर मेरे पास है उस वेक्टर का नाम हमने रखा वेक्टर, सपोज करें वेक्टर है ये क्यू, और ये जो वेक्टर है क्यू इसने एंगल बनाया वेक्टर पी के साथ। और मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर मुझसे कोई ये कहे कि इस पी और क्यू का स्केलर प्रोडक्ट यानी पी और क्यू का स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो अभी मैंने क्या सिखाया कि जो वेक्टर एंगल बनाएगा उससे एक परपेंडिकुलर आप ड्रा करें। अच्छा जी, जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये बनेगा इसका एक्स कंपोनेंट किसके ऊपर, पी के ऊपर। तो अब पी और क्यू का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे और दूसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लेंगे। तो अब देखिए पी का मैग्नीट्यूड हम यूँ भी लिखते हैं और क्यू एक्स से मुराद रहा क्यू कॉस थीटा, लिहाजा पी और क्यू का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो है पी क्यू कॉस थीटा। तो अब एक और बात जहन में रखें, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं ना ये इसकी पहचान है या नोटेशन है, क्योंकि हम एक डॉट लगाते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट, तवज्जो के साथ देखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड वेक्टर बी इज ऑलवेज, हमेशा
इज ऑलवेज इक्वल, यानी इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड and cosine angle between them, यानी इन दोनों के दरमियान जो कोसाइन एंगल है। तो इसी तरीके से हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्ट है उसका डायरेक्शन नहीं है, लिहाजा हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों वेक्टरों के दरमियान एक डॉट लगाया जाता है, लिहाजा इसको हम डॉट प्रोडक्ट से भी याद करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं? द डॉट प्रोडक्ट, द डॉट, ये देखो ना डॉट है ना भाई, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसके प्रोडक्ट और उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप ज़रा देखिए, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म तो आपको समझ में आ गया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम जो है इसके सेकंड पार्ट में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह और जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इनके प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेटेड है इंशाल्लाह उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है जी, तो कंटिन्यू रखिए पार्ट नंबर 2 इसका। ठीक है, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 1 का मतलब सिर्फ ये है ना बेटा कि वीडियो का ड्यूरेशन कम होता है तो तकरीबन सारे बच्चे देख लेते हैं, और अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आज का जो बच्चा है वो बहुत मसरूफ़ जा रहा है। ठीक है ना, उनके पास इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।